नमस्कार। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा को ही कुटुंब मानना, पूरी धरती को, पूरे विश्व को ही परिवार मानना। और इसी अवधारणा को प्रतिपल जीता है हमारा देश भारतवर्ष। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। विशाल हृदय वालों के लिए, उदार चरित वालों के लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। और भारतवर्ष हमारा देश जो आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह से आगे चलते हुए विकसित भारत 2047 तक बनने के संकल्प को लेकर आगे चल रहा है। तो इसी क्रम में हम आज उपस्थित हुए हैं, मैं आपके समक्ष वक्ता के रूप में और आप मेरे समक्ष श्रोता के रूप में, इसीलिए उपस्थित हैं कि हम इसी बारे में चर्चा कर सकें कि किस तरह इस देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की संस्कृति, साहित्य, सरोकार और जो समन्वय और सहकार की भावना है, जो पूरे विश्व को स्पंदित करती है अपनी सकारात्मकता से और पूरे विश्व को संदेश देती है कि वो किस तरह से एक अच्छा और सार्थक जीवन जीकर, जो युद्ध की विभीषिका के बीच भी शांति का प्रस्ताव पूरे विश्व के समक्ष रखती है, जो शील और सदाचार का पूरी दुनिया को संदेश देती है, उसी भारतवर्ष की चर्चा के लिए हम आज एकत्रित हुए, उपस्थित हुए हैं। और हमारा देश जिसका परिचय, जिसकी भौगोलिक रचना और जिसकी संस्कृति कुछ इस प्रकार की है, जिसका परिचय दिया जाता है हमारे ग्रंथों में कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, यानी कि जो हिमालय से शुरू होकर, भौगोलिक संरचना देखिए आप, संस्कृत के श्लोक में किस तरह रेखांकित किया गया कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, यानी कि जो हिमालय से आरंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक फैला हुआ है, उस विराट महादेश को, उस देववाणी संस्कृत और आध्यात्मिक चेतना से युक्त वेदों के देश को, वो देश जिसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए, उस देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह से, जैसे जीपीएस हम यूज करते हैं, तो जीपीएस लोकेशन क्या है इस ब्रह्मांड में और विश्व में हमारे देश की। देखिए आप, जीपीएस तो अभी आया है, लेकिन हमारे ग्रंथों में किस तरह जीपीएस इस श्लोक के माध्यम से स्मरण करते हैं, पुनर्पाठ करते हैं इसका कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमाद्री, हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, उस वर्ष को, उस महादेश को भारत कहा जाता है और उसकी संतति को भारतीय कहा जाता है। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव बोध है जिसे हम प्रतिपल जीते हैं। और हमारा जो देश है, इसके नाम का अर्थ कितना अच्छा है, भारत, भा यानी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश, जैसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख भी है कि असतो माँ सद्गमय, यानी कि असत से सत की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि तमस अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, यानी कि मृत्यु से अमृत की ओर, अमर तत्व की ओर ले जाने का जो आवाहन है, जो सत्य के निरंतर अन्वेषण, गवेषणा और खोज का प्रकल्प है, जो शब्द है भारत, जिसकी मैं उल्लेख कर रहा था आपसे कि भा यानी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश और रत यानी लगा हुआ, यानी कि जो सदा से ही ज्ञान रूपी प्रकाश की साधना में निरंतर लगा हुआ है, उसी का नाम भारत है। और जो सत्य की खोज में निरंतर लीन है, रत है, उसी का नाम भारतीय है। भारतीय होने का अगर आइडेंटिटी कुछ है, कोई पहचान पत्र है, तो यही है कि वो सत्य की साधना में, वो प्रकृति के मूलभूत तत्वों की, जीवन के उच्चतम मूल्यों की साधना में और उसकी अनवरत गवेषणा में लगा हुआ है। जैसा श्लोक भी आता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में उल्लेख करते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यानी कि निशा यानी रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम, जब रात्रि में सभी सो रहे होते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब सभी सो रहे होते हैं तब भी एक संयमी, एक शोधार्थी, एक रिसर्च स्कॉलर, एक सत्य का अन्वेषी जागरण में रहता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जब सारे जाग रहे होते हैं तो जो शयन में रहता है, जो विश्राम में रहता है, वो मुनि कहलाता है, वो ऋषि कहलाता है, वो एक तपस्वी, एक साधु कहलाता है, एक जिसे कहते हैं निरंतर श्रम और परिश्रम
में जुटा हुआ व्यक्ति कहलाता है। तो जागरण ये ऐसा है कि जब मोह में, जब अंधकार में, जब वासनाओं में पूरा विश्व सोता है, तो सत्य का अन्वेषण करने वाला भारत का ऋषि जागता है। और जब सब लोग जागे हुए होते हैं, यानी कि तथाकथित रूप से सब लोग जब बाजारवाद की चकाचौंध में मॉल्स के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, तब एक ऋषि जो है वो विश्राम करता है, क्योंकि उसके लिए यही श्रेयस्कर है। तो बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की इस श्रृंखला के प्रथम सोपान पर आज हम उपस्थित हैं। इस प्राथमिक संवाद में आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो जो भारतवर्ष की अवधारणा है उसको लेकर मैंने एक कविता के माध्यम से इसको रेखांकित करने का प्रयास किया। आप सबकी तालियां जहां जहां आप बैठे हों और आप सबका दुलार और स्नेह मिले तो बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं इसे कि जिसके ऊपर अक्षत घट है, वही आप भौगोलिक संरचना, वही भारत की संस्कृति और इस पूरे परिवेश को याद कीजिएगा। हो सकता है इसमें कुछ विसंगतियां हो सकता है इस देश में आज भी लोग भूखे सो रहे हो सकता है शिक्षा उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हो जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था 75 वर्षों में। लेकिन जो जो सकारात्मक पक्ष है, जो पॉजिटिव्स हैं, उनके लिए हम खुशी मनाएं, और जो नेगेटिव्स हैं जिन पर काम किए जाने की आवश्यकता है, वहां हम और ऊर्जा से काम करें। यही मेरा उद्देश्य है। और इसी सकारात्मकता और सार्थकता को अपनी वाणी, व्यवहार और आचरण और व्यक्तित्व में जीना, इसी का नाम भारतीय होना है। तो इसे हम निभाएं और बेहतर करने की और अच्छा करने की कोशिश के क्रम में आइए शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस संवाद का इस कविता से कि जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। तो जो भारत शब्द है और उसकी व्याख्या मैंने की, वो कविता में कैसे रेखांकित होता है, कैसे शब्दों के माध्यम से ध्वनित होता है, आइए सुनते हैं कि जो ज्ञान की साधना में रत रह कर जगत गुरु कहलाता है, जो ज्ञान की साधना में रत रह कर जगत गुरु कहलाता है, हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब जो हर पल ये दोहराता है, भगवान स्वयं जिस आंगन में अंगड़ाई लेट लाता है, जो ज्ञान की साधना में रत रह कर जगत गुरु कहलाता है, हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब, सारी वसुधा ही है कुटुंब, जो हर पल ये दोहराता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब, जो हर पल ये दोहराता है, भगवान स्वयं जिस आंगन में अंगड़ाई लेट लाता है। अयोध्या, मथुरा और वाराणसी, राम, कृष्ण और शिव कैसे कविता की एक पंक्ति में आते हैं। भगवान स्वयं जिस आंगन में अंगड़ाई लेट लाता है, राघव की निज मर्यादा में
राघव की निज मर्यादा में, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। तो ये भारतवर्ष की संकल्पना को कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हमारे ग्रंथों से, हमारी ज्ञान परंपरा से, हमारी विचार परंपरा से किस तरह अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग प्रसंगों में उल्लेख आता है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। जैसा मैंने पूर्व में बताया, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इस उदार हृदय के माध्यम से विश्व पर विजय प्राप्त करने के बजाय पूरे विश्व की विजय की जो कामना करता है, उस देश का नाम भारतवर्ष है। जो कहता है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट द गुड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से हर अच्छे विचार का स्वागत है, ऐसा कहने वाला हमारा देश। जो कहता है लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोगों के, समस्त जीवों के कल्याण, मंगल और शुभ की कामना करता है जो देश। जो कहता है भवतु सर्व मंगलम, बुद्ध के माध्यम से, यानी कि सभी का मंगल हो, जो स्वयं अपना प्रकाश बन जाओ, आत्मदीपो भवः, ऐसी उक्ति को पूरे विश्व में प्रसारित करता है। जब अनेक जगहों पर, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अन्य देशों में सीमाओं के तनाव हो, उस बीच भी जो सकारात्मकता का संदेश देता है, जो विश्व बंधुत्व की कामना करता है, उस देश का नाम भारतवर्ष है। और ये सिर्फ, इसे आप सैद्धांतिक उक्ति न मानकर, इसे जमीनी स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर हमारा जो काम है उसके माध्यम से अगर हम जानें और समझें, तो हमारा भारतीय होना और हमारे अपने ग्रंथों का, हमारी ज्ञान और विचार परंपरा का अनुसरण करना सार्थक हो सकेगा, अगर हम सचमुच उस बात को जानते हैं, न सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर बात करें बल्कि व्यावहारिक पक्षों को भी उजागर करें। ऐसा मेरा प्रयास है। जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामय हों, रोग मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी पर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, ऐसी कामना करने वाला हमारा देश। जो कण कण में ईश्वर की व्याप्ति को मानता है, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है, वेदों की भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है। जो कहता है उपनिषदों में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी कि ईश्वर का ही वास है इस संपूर्ण सकल चराचर अस्तित्व में, जो मनुष्य को सेवा भावना और त्याग और समर्पण के माध्यम से मूल्यों से जोड़ता है। जो अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम। संगच्छध्वम यानी कि हम सब एक साथ चलें, संवदध्वम यानी कि हम एक वाणी में एकनिष्ठ होकर विचारों की विभिन्न वैचारिकी का समावेश करके विचारों की समग्रता के साथ स्वयं को प्रस्तुत करें, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को, उस संकल्पना को अपने माइंडसेट में क्लियरली, जिसे कहते हैं स्पष्ट रूप से, स्वयं को समग्रता के साथ एकत्रीभूत होकर प्रस्तुत करें। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम, हमारे मन एक हों, उनमें विचलन ना हो। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। जैसे कि प्राचीन समय में देवता ऐसा आचरण करते थे, जैसा पहली पंक्ति में बताया, प्राचीन समय में देवता ऐसा आचरण करते थे, इसलिए वे पूजित हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। ऐसा हमारा देश। तो इसके लिए मैंने जो 142-145 करोड़ वर्तमान की जनसंख्या हो रही है,
तो हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारी जो सामूहिक चेतना है, उसके माध्यम से हम कैसे न सिर्फ स्वयं को उन्नत कर सकते हैं, अभीष्ट तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। उसके लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी, जिसकी आंखों में उजाला, जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है। जिसकी आंखों में उजास, दिल में विश्वास, होठों पे गर्वित मुस्कुराहट है। हिंदुस्तान और कुछ नहीं, 140 करोड़ सपनों की जगमगाहट है। तो 140-145 करोड़ लोग जब सामूहिक रूप से, जब पूरा देश किसी विचार और संकल्प को लेकर विकसित भारत बनने की ओर, चाहे वो कदम हो, चाहे आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम हो, चाहे सामरिक रूप से स्वयं को पूर्णतः आत्मनिर्भर और क्रमशः उन्नत करने का विषय हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का विषय हो, चाहे आध्यात्मिक चिंतन जो निश्चित रूप से समृद्ध रहा है, इस बात का हमें गौरव है, उसको और बेहतर तरीके से वर्तमान समय के विचलनवादी दौर में आगे ले जाने का प्रयास हो, कवायद हो। इन सब को लेकर हम एक स्वर में संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो उन वेदों का, उपनिषदों का, उन ग्रंथों का आचरण करते हुए स्वयं को व्यवहार और कार्य रूप में परिणत करते हुए उन बातों को, सकारात्मकता को अधिकाधिक स्थान जीवन में दे सके। इसी अवसर पर 20वीं सदी के भारत के एक महत्वपूर्ण हिंदी के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती, जिनमें उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर अत्यंत मनोहारी और अत्यंत व्यावहारिक और तथ्यात्मक और बहुत सुंदर वर्णन किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपका प्रणाम पहुंचे श्री मैथिली शरण गुप्त तक, उनकी रचना भारत भारती के लिए। सुनिएगा, सुनाता हूँ कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा हा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलव तथा अभिमन्यु संबालक हुए। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलव तथा अभिमन्यु संबालक हुए। और क्या है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हम दूसरों के दुख को हैं दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब हैं सदा से जानते। हम दूसरों के दुख को हैं दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब हैं सदा से जानते। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, काइंड कंसिडरेशन। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। और इसमें अहंकार की नहीं, स्वाभिमान की झलक है। ये उक्ति है भारत की, ये स्टेटमेंट है भारत का विश्व के प्रति एक तरह से। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, सन 1893 शिकागो। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, जो चार पुरुषार्थों की बात करता है, जो चार आश्रमों की बात करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा सनातन धर्म और ऐसी भारतवर्ष की वैचारिकी। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं,
चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं। वेद जो कि विज्ञान विज्ञान वेद का ही अंश है, या वेद और विज्ञान समानांतर हैं, ऐसा कह सकते हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। अब वेद के बाद उपनिषद, वेदों का जो चरम और परम ज्ञान परिलक्षित हुआ है वेदांत यानी कि उपनिषद में, उसको किस तरह से कविता में ढाला है सुनिएगा। उस विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं, ये ज्ञान गरिमागार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा, सिर्फ जीवन भर का बंदोबस्त नहीं है, मृत्यु के पश्चात की भी बात की गई है। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें इसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें इसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। उसके बाद षड दर्शन जो है हमारे, दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे यही संसार में होकर खड़े, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। उस वैद्य विद्या जो हमारी परंपरागत मूलभूत आधारभूत चिकित्सा पद्धतियां हैं, उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। थे हार जाते अन्य सारे वैद्यवर जिस रोग से, थे हार जाते अन्य सारे वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। आयुर्वेदिक औषधि भस्म, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। और वर्तमान और भविष्य को लेकर क्या जिज्ञासु दृष्टि रखी गई है, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण रखा गया है कि उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सदा समवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो। तो ये जो परस्पर चाहत का, मैत्री का, आपसी सद्भाव, सहकार, समन्वय और सरोकार की जो भावना है, वो भारतवर्ष की थाती है, इसका गौरव है, इसकी विरासत है, इसकी परंपरा है। इसी विचार के क्रम को, बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत के एक महत्वपूर्ण हिंदी कवि और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी, राष्ट्र पुरुष। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो मजबूत जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो भारत भूमि और राष्ट्र पुरुष और माँ भारती की यही वंदना जब संस्कृत भाषा में शब्दों में ढलती है तो किस तरह संस्कृत के महत्वपूर्ण विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी के शब्दों में प्रियम भारतम कविता में परिलक्षित होती है, उसकी भी एक झलक हम लेते हैं, जो भारतवर्ष के भौगोलिक सुंदरता को, इसके परिवेश को न सिर्फ रेखांकित करती है बल्कि अनेक प्रदेशों और उनकी अलग अलग तरह की गौरवमयी संस्कृति को सामूहिकता के सूत्र में भारतवर्ष के नाम से जिसे हम जानते हैं उसको रेखांकित करती है, जो महिलाओं की शील की बात करती है, जो पुरुषों की वीरता की बात करती है, जो मातृभूमि के प्रति हमारी रक्षा की, वंदना की, प्रणाम की और श्लाघा की भावना है उसको परिलक्षित करती है। सुनिएगा डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जी की कविता प्रियम भारतम। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हारे ललामम निकामम। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हारे ललामम निकामम। हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वदा दर्शनीयम। धनानाम निधानम, जो धन धान्य का भंडार है, धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, जो देवलोक साक्षात है। धनानाम निधानम धरायाम प्रधानम इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम। यशो यस्य शुभ्रम विदेशेषु गीतम प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीयम। प्रियम भारतम सर्वदा वंदनीयम। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम। सुधीर जन जो है अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। सुधीरा जना यत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशम। स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियम भारतम तत्सदा रक्षणीयम। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परम धर्ममेकं सदा मानयामः। वयम भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परम धर्ममेकं सदा मानयामः। यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम। प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम। प्रियम भारतम तत्सदा पूजनीयम। तो भारतवर्ष की इस विराट संकल्पना को, इस विश्व भर में फैले वैश्विक विचार को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरह की दृष्टियों से और इसके अलग अलग आयामों को हमने समझने की कोशिश की। बातचीत की इस पहली किश्त में ये संवाद अनवरत जारी रहेगा और इसमें अब इस आज की बातचीत को स्थगित करते हुए आगे के चरण के लिए हम लोग जरूर मिलेंगे। उससे पहले अंतिम चरण में ये कविता, मेरी भारतवर्ष कविता, जिसका शुरुआती अंश मैंने शुरू में प्रस्तुत किया, इस पूरी कविता को एक बार सुनते हैं और आनंद लेते हैं कि जहाँ गौ गुरु गंगा गीता गायत्री गौरी और गोविंद का जो देश है, जो सबके हित के लिए सदा तैयार रहता है, जिसके यहाँ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी का मधुर स्वर भी है तो राजन साजन की संगीतमयी प्रस्तुति भी है, जहाँ मैथिली एक सामान्य सी बालिका का विश्व स्तर पर गूंजता लोक का नाद भी है, तो राष्ट्रीयता की भावना को एकाकार कर रहे 145 करोड़ भारतीयों का एकत्रीभूत स्वर भी है, जो राम कृष्ण और शिव की उपासना का देश है, जो पंचदेव उपासना को मानता है। उस देश का ये वर्णन, उसका काव्यात्मक प्रस्तुति सुनिएगा कि जिसके ऊपर अक्षत घट है, हिमालय अतुलित संपदा का भंडार, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। आप सब लोग साथी भी तालियां बजा सकते हैं। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। सुनिएगा कि ऋषियों के हर आराधन में
ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में। ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में। मैथिली के गायन वादन में, महानायक के अभिवादन में, साधक में और हर साधन में, हर नैसर्गिक संसाधन में। ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में। मैथिली के गायन वादन में, महानायक के अभिवादन में, साधक में और हर साधन में, हर नैसर्गिक संसाधन में। क्या कि खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, भारत का हर कोना फिर से खुद को रूपायित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और क्या क्या मिला, क्या क्या विरासत है, किस तरह का परिवेश है पूरा, कि हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब, दक्षिण पश्चिम सब भागों में। हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब, दक्षिण पश्चिम सब भागों में। कैलाश के गीतों शंकर की स्वर लहरी वाले धागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में। हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब, दक्षिण पश्चिम सब भागों में। कैलाश के गीतों शंकर की स्वर लहरी वाले धागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में। निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए। जब गहन ज्ञान को आदिम तप खुद में तरलायित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और क्या हमें ग्रंथ मिले, कैसा अमृत दान मिला, गीता रूपी, कि वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इस हिंदुस्तानी आभा का, इस हिंदुस्तानी आभा का, युग युग से संचित प्रतिभा का, इस हिंदुस्तानी आभा का, युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है,
वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। अंतिम कुछ पंक्तियां जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे देश की वैचारिकी के आधार को परिभाषित करती हैं कि गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया। टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। शुभ संकल्पों का दाता ये, शुभ संकल्पों का दाता ये, जग भर का संकट त्राता ये, जग भर का संकट त्राता ये। निज ज्ञान दीप से मानवता का पथ आलोकित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया। जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जग को परिभाषित करता है। तो भारतवर्ष की इसी अवधारणा को, वसुधैव कुटुंबकम की इसी विश्वव्यापी भावना को और बेहतर की, सकारात्मक की और सार्थक जीवन की और सार्थक विश्व बंधुत्व की भावना के संभावना को हम सब जीवित रखें और अपने ज्ञान परंपरा के माध्यम से, अपनी विचार परंपरा के माध्यम से इस क्रम को अनवरत हम आगे लेकर जाएंगे और इस देश की जो मूलभूत वैचारिकी है, जो वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे विश्व को न सिर्फ अतीत में, न सिर्फ अभी, बल्कि सदा से परिभाषित करती रही है और करती रहेगी। इसी शुभ संदेश के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मनोयोग से सुना। थैंक यू सो मच।